गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे बाल राम कथा। बाल राम कथा में आज हम पढ़ेंगे 2 वरदान, है ना। हम इससे पहले पढ़ चुके थे कि श्री राम का विवाह हो चुका है और श्री राम के विवाह के उपरांत जो है अयोध्या में बहुत खुशियां मनाई गई। बड़े धूमधाम से लोग उन्होंने श्री राम और सीता का स्वागत किया और इसके बाद जो है काफ़ी दिनों तक राजकाज चलता रहा। एक बार राजा दशरथ जो है उसमें शीशे में अपना मुंह देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मेरे जो है बाल सफ़ेद हो चुके हैं, तो उन्होंने सोचा मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ और अब मुझे जो है अपना कार्यभार अपने पुत्र श्री राम को दे देना चाहिए, क्योंकि बड़े बेटे श्री राम है और राज पर अधिकार करने का जो है उन्हीं को मतलब राज्याभिषेक करना चाहिए। बड़े बेटे को ही राजा का उत्तराधिकारी समझा जाता है। तो इसके बाद जो है 2 वरदान कैकेयी जो है मांगती है और वो वरदान क्या मांगती है हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर में तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वह अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव भी नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंथरा ने, रानी कैकेयी की दासी कौन थी? मंथरा थी। अंडरलाइन कर लीजिए। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। कैकेयी के विरुद्ध वह कैकेयी की दासी थी। बचपन से कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी को की मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रानीवास की ओर भागी और सीधे कैकेयी के कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है। होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे और यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया, क्योंकि कैकेयी जो है श्री राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है, इसलिए ठीक है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो इसमें जो है अमंगल जैसी कौन सी बात है जिसलिए तुम घबरा रही हो? रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए ये कहा। यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं।
कैकेयी का स्वर उग्र हो गया, तेज हो गया। उग्र मतलब तेज हो गया और उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। मैं राम से बहुत प्रेम करती हूँ, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है। इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भारत के ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई और उनके बहुत निकट कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। और इस तरह मंथरा जो है रच पच के उनका जो है कैकेयी को अपनी बात कहने लगी और कैकेयी को अपनी बात पर मानने के लिए विवश करने लगी। और कैकेयी भी अब चुप हो गई, शांत हो गई और मंथरा की बात को सुनने लग गई। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो और रानी कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा वह और उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों से आंसू बहने लगे। मन भारी हो गया और प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले लिया। और अब जो है प्रसन्नता की जगह अब उसके चेहरे पे क्रोध दिखाई देने लगा। और मंथरा के तर्कों से तुम्हें सच्चाई दिखने लगी और तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। कैकेयी ने मंथरा से कहा कि अब मैं बताओ, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं। मंथरा पलंग से उठी और कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था और उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहे, उन्हें रानीवास बुलवाए या प्रतीक्षा करे। और मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली और उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। इस तरह कैकेयी ने कहा और मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। अब चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष के लिए कम वनवास मत मांगना और भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकेयी को भवन चली गई। मंथरा रानीवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई और तुरंत रानीवास की ओर चल पड़े। उन्हें शुभ समाचार देने सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहार से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में नहीं हैं। वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई, कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ को भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी। बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे हुए थे, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? इस तरह जो है दशरथ मनाने का प्रयास कैकेयी को करने लगे और दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया। उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें। मैं जो मांगूंगी उसे आप पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। और इस तरह राजा दशरथ ने क्या वचन रानी को दे दिया। अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से
और इस लाइन तक आप अंडरलाइन कर लीजिए। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई, और आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। दशरथ भौचक रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुक कर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो, मैं ऐसा चाहती हूँ। उसने अंडरलाइन कर लीजिए, उसने कौन से 2 वरदान मांगे? कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान उसने मांगा कि भारत को राजगद्दी मिले, और दूसरा वरदान उसने मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। ठीक है, इस तरह उसने 2 वरदान जो है मांग लिए। इतना समझ में आया? अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट पेज में आते हैं अब हम। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और आवाक रह गए। सिर से चकराने लगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े, और कुछ देर में राजा को होश आया। कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया और अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल की रीति है, और अब यहाँ पर आप अपना वचन जाने दे रहे हैं। इससे आपको जो है दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके और दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे और बीच बीच में होश आता। वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई, और सारी रात इसी तरह बीत गई। और इस तरह कैकेयी ने जो है 2 वरदान राजा दशरथ से मांग लिए। ठीक, इतना समझ में आया कि इसमें जो है राजा दशरथ से कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। कौन कौन से मांगे? पहला वरदान ये मांगा कि भरत को जो है राजगद्दी प्राप्त हो, और राम को 14 वर्ष का वनवास हो। और कैकेयी जो है इतना प्रेम श्री राम से करती थी, लेकिन फिर भी मंथरा ने जो है रच पच के, मतलब उसको बना के और अपनी बात को बना के मिला जुला करके कैकेयी को इस तरह समझाया कि कैकेयी जो है उसकी बातों पे आ गई। और कैकेयी को भी यही लगने लगा कि वो से जो है राम जो है कौशल्या रानी बन जाएंगी, राजमाता बन जाएंगी, और राम जो है राजा बन जाएंगे, और इसको जो है कैकेयी को दासी बनना पड़ेगा, और भरत को वो 14 वर्ष का वनवास दे देंगे। तो इसलिए इस तरह उसने अपनी बातों को कहा, और कैकेयी को उसने अपनी बातों में फंसा लिया, और कैकेयी को भवन चली गई। और कैकेयी ने को भवन में जाकर के राजा दशरथ को अपनी 2 वरदान मांगे, और इस तरह राम को उसने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। और उसने ऐसा कह दिया कि नहीं, अब तो राम का राज्याभिषेक नहीं होगा। अब किसका राज्याभिषेक होगा? भरत का राज्याभिषेक होगा, और राम को 14 वर्ष का वनवास होगा, ऐसा उसने कहा। और ऐसा सुनते ही जो है राजा दशरथ जमीन पर गिर गए और वह बेहोश हो गए। और इस तरह सारी रात जो है बीत गई, और इस तरह सारी रात बीत गई। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे।